नमस्ते दोस्तों। बुक हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डेविड गॉगिन्स की एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक किताब कैंट ह्योर मी मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स की गहराइयों में जाएंगे। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि यह एक इनक्रेडिबल जीवन कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारी असली क्षमता की सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। गोगिंस, एक पूर्व नेवी सील और अल्ट्रा मैराथनर, अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पार करके कैसे एक अनब्रेकेबल पर्सन बने, यही इस किताब का सार है। मैं आपको सभी कहानियों को एक एक करके तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको उन सबको के मेन थीम्स और एग्जाम्पल्स को विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आपको एक साफ आइडिया मिल जाए कि ये सबक आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। गोगिंस का जीवन दर्शन, द कोर फिलोसफी ऑफ गोगिंस लाइफ। कांट हर्ट मी का सबसे बड़ा और गहरा आइडिया यह है कि जब हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं या अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम सिर्फ अपनी 40% क्षमता का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गोगिंस के अनुसार हमारी मानसिक सीमाएं हमारे शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा विकास और शक्ति तभी आती है जब हम डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं और अपने दिमाग की उन आवाजों को चुप कराते हैं जो हमें रुकने के लिए कहती हैं। यह किताब हमें एक अटूट इच्छा शक्ति बनाने और जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करने का तरीका सिखाती है। गोगिंस के मुख्य सबक और उनकी व्याख्या, की लेसन्स ऑफ गोगिंस एंड देयर एलेबोरेशन। यह किताब हमें कुछ ऐसे शक्तिशाली सबक देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 40% का नियम, द 40% रूल। अपने असली पोटेंशियल को जाने। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो, चाहे वो घंटों पढ़ाई करना हो, दौड़ना हो या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, और अचानक एक समय पर आपको लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा। आप हार मान जाते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लेकिन दुनिया के सबसे टफ इंसान, पूर्व नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट डेविड गोगिंस कहते हैं कि जिस पल आपको ऐसा महसूस होता है, उस पल आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। यही है 40% का नियम, द 40% रूल, जो उनकी किताब कांट हर्ट मी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यह नियम काम कैसे करता है? गोगिंस के अनुसार हमारा दिमाग एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं, तो दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए थकान, दर्द और असुविधा के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। ये सिग्नल बहुत जल्दी आने लगते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी बचा सकें और खुद को खतरे से बचा सकें। ये एक तरह का गवर्नर है, जैसे गाड़ी के इंजन में होता है। ये हमें असली नुकसान होने से बहुत पहले ही रोक देता है। दिमाग का ये डरपोक हिस्सा हमें हमेशा कंफर्टेबल स्थिति में रखना चाहता है। ये कहता है, रुक जाओ, तुम थक चुके हो, तुम कमजोर हो, अब तुम्हारा शरीर जवाब दे रहा है। यही वह पल है जब आप अपनी 40% क्षमता पर होते हैं। आपका शरीर असल में और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपका दिमाग आपको यकीन दिलाता है कि आप खत्म हो चुके हैं। 40% के नियम को अपने जीवन में कैसे लागू करें? यह नियम सिर्फ धावकों या सैनिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ हासिल करना चाहता है। इसे अपने जीवन में लागू करने के कुछ तरीके हैं। एक, उस पल को पहचानें। आइडेंटिफाई द मोमेंट। जब आपको लगे कि अब आपसे और नहीं होगा, तो बस एक पल रुकें और खुद से कहें, यह मेरा 40% वाला पल है। उस पल को पहचानना ही आपकी पहली जीत है। जब आप जानते हैं कि यह एक मानसिक रुकावट है, तो उसे पार करना आसान हो जाता है। तो थोड़ा और पुश करें, पुश अ लिटिल फर्दर। गोगिंस कहते हैं कि जब आप 40% पर हों, तो सिर्फ 10% और पुश करें। अगर आप 10 पुशअप्स कर चुके हैं, तो 11 वहां करने की कोशिश करें। अगर आप 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट और पढ़ें। जब आप यह छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपका दिमाग नई सीमाओं को स्वीकार करना सीखता है। यह बताता है कि अरे, ये तो आसान था। धीरे धीरे आप 50% से 50% और फिर 60% की ओर बढ़ते हैं। 3, दिमाग को कठोर बनाएं, कैलस योर माइंड। जैसे कोई मजदूर अपने हाथों को कठोर बनाता है ताकि वह भारी काम आसानी से कर सके,
वैसे ही हमें अपने दिमाग को कठोर बनाना चाहिए। गोगिंस इसे कॉलसिंग योर माइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल स्थितियों में डालें। सुबह जल्दी उठें, ठंडे पानी से नहाएं या वे मुश्किल काम करें जिसे आप टाल रहे हैं। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि आप उसके डरने वाले संकेतों पर ध्यान नहीं देंगे। 4. 60% और 80% के मार्क को पार करें। जब आप 40% की मानसिक दीवार तोड़ देते हैं तो आप 60% तक पहुंच जाते हैं। यहां आपको एक नई ऊर्जा महसूस होती है। जब आप 80% तक पहुंचते हैं तो आप अपनी असली शारीरिक सीमा के करीब होते हैं, लेकिन तब तक आप मानसिक लड़ाई जीत चुके होते हैं। यह 40% से 100% का सफर सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिमाग की हिम्मत का होता है। इसका असली महत्व 40% का नियम हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ हमारा दिमाग हमें सीमित करता है। इस नियम को अपनाकर आप सिर्फ अपने शारीरिक लक्ष्य ही हासिल नहीं करते, बल्कि आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल देते हैं जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। यह नियम हमें बताता है कि जब हम हार मान लेते हैं तो हम सबसे बड़ा धोखा खुद को देते हैं। अपनी असली शक्ति को पहचानें, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो आपका सफर अब भी शुरू भी नहीं हुआ होता है। लेसन 2, द कुकी जार। द कुकी जार। अपनी जीतों को अपनी ताकत बनाओ दोस्तों। पिछली लेसन हमने डेविड गोगिंस के 40% के नियम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सीखा कि हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी हार मानने को कहता है। लेकिन जब दिमाग हार मानने को कहे तो उसे चुप कराने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए, है ना? डेविड गोगिंस हमें उस मानसिक दीवार को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, जिसे वह द कुकी जार कहते हैं। ये कोई खाने पीने वाला जार नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग में बना एक खास जार है। यह एक ऐसी मानसिक तकनीक, मेंटल टेक्निक है जिसमें आप अपनी पिछली सभी जीतों, मुश्किलों को पार करने के अनुभवों और अपने सबसे मजबूत पलों को जमा करते हैं। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हुए हार मानने वाले हों, तो आप इस जार में हाथ डालकर अपनी पिछली जीत से प्रेरणा लेते हैं। आपका कुकी जार क्या है? कुकी का मतलब यहाँ कोई मीठी बिस्किट नहीं, बल्कि आपके जीवन की हर वह जीत है जो आपने कड़ी मेहनत से हासिल की है। ये छोटी या बड़ी कोई भी जीत हो सकती है। जैसे जब आप स्कूल में एक मुश्किल परीक्षा में पास हुए थे, जब आपने पहली बार बिना रुके 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी, जब आप एक बड़ी बीमारी से उबरकर पूरी तरह ठीक हो गए थे, जब आपने अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू दिया और सफल हुए, या फिर बस जब आप सुबह बहुत ठंड में भी बिस्तर से उठकर अपने लक्ष्य के लिए बाहर निकले थे। आपका कुकी जार इन सभी यादों का एक भंडार है। हमारा दिमाग अक्सर मुश्किल समय में पुरानी सफलताओं को भूल जाता है और सिर्फ वर्तमान दर्द पर ध्यान केंद्रित करता है। द कुकी जार का मकसद दिमाग को उसकी पिछली सफलताओं की याद दिलाना है, ताकि वह हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढे। अपने कुकी जार को कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें? 1. कुकीज इकट्ठा करें। कलेक्ट द कुकीज। सबसे पहले अपने जीवन के सभी मुश्किल पलों और उन जीतों की एक लिस्ट बनाएं जो आपने हासिल की है। इन्हें लिखें, उन्हें याद करें और अपने दिमाग के इस जार में भरें। अपनी हर छोटी बड़ी सफलता को एक कुकी की तरह संभाल कर रखें। तो मुश्किल समय को पहचानें। आइडेंटिफाई द क्राइसिस। जब आप किसी मुश्किल काम में हो और आपका दिमाग आपको हार मानने के लिए कहे, जैसा कि 40% का नियम बताता है, तो उस पल को पहचानें। यह वह पल है जब आपको अपने कुकी जार की जरूरत है। 3. अपनी जीत को याद करें। रिमेंबर योर विक्ट्री। मानसिक रूप से अपने जार में हाथ डालें और कोई एक कुकी बाहर निकालें। उस पल को याद करें जब आप एक चुनौती से लड़े और जीते थे। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? उस जीत का स्वाद कैसा था? उस खुशी और राहत को फिर से महसूस करें। 4. आगे बढ़ें। पुश फॉरवर्ड। जब आप अपनी पिछली जीत की ताकत महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग एक नया संदेश देना शुरू करता है। अरे, मैं पहले भी इस तरह की मुश्किल को पार कर चुका हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं यह भी कर सकता हूं। यह मानसिक शक्ति आपको उस 40% की दीवार से आगे धकेलती है। यह एक शक्तिशाली उपकरण क्यों है? द कुकी जार सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक ठोस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। यह हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है,
लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यह हमें हमारी असली क्षमता से दूर रखता है। हमारी पिछली असफलताएं भी हमारी ताकत बन सकती हैं। हर हार के बाद मिली सीख और उसे पार करने का अनुभव एक शक्तिशाली कुकी है। यह हारने के डर को खत्म कर देता है। जब आपको पता होता है कि आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, तो आप बड़े और मुश्किल लक्ष्य तय करने से नहीं डरते। द कुकी जार हमें यह याद दिलाता है कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारे जीवन की हर जीत हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है। हमें बस उसे सही समय पर याद करने की जरूरत है। आपकी जीतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेसन 3, जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से सच बोलो। पिछली 2 लेसन्स में हमने 40% का नियम और द कुकी जार के बारे में जाना, लेकिन इन दोनों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक सबसे जरूरी चीज की जरूरत होती है: खुद के प्रति ईमानदारी और जवाबदेही। डेविड गोगिंस हमें अपनी किताब में एक तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन देते हैं, जिसे वह जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। ये कोई साधारण आईना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जहां आप अपनी सभी असफलताओं, कमियों और झूठे बहानों को देखते हैं और खुद से सच बोलते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह आईना काम कैसे करता है? गोगिंस कहते हैं कि हम सब अपनी विफलताओं और आलसपन के लिए अक्सर दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम बहाने बनाते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। ये सब हमारे दिमाग की खुद को बचाने की कोशिशें हैं। जवाबदेही का आईना इन सभी बहानों को खत्म कर देता है। यह हमें यह सच दिखाता है कि हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। गोगिंस ने खुद अपने जीवन में इसका इस्तेमाल किया था। वह अपने बाथरूम के आईने पर एक मार्कर से अपनी सभी असफलताओं और उन लक्ष्यों को लिखते थे जिन्हें वे पूरा नहीं कर पा रहे थे। अपने जवाबदेही के आईने का इस्तेमाल कैसे करें? 1, खुद से कठोर सवाल पूछें। आस्क टफ क्वेश्चंस। सबसे पहले बिना किसी डर या शर्म के आईने के सामने खड़े हों। खुद से ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देना मुश्किल हो। मैं खुद से क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या नहीं कर रहा हूं? मैं किस बात से भाग रहा हूं? आप अपनी हर कमजोरी को पहचानें। यह एक मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन यही आपकी पहली और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। तो सच को आईने पर लिखो। राइट द ट्रूथ ऑन द मिरर। अब जो सच आपने पहचाना है उसे एक मार्कर से सीधे आईने पर लिख दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन ज्यादा है और आप कसरत नहीं करते, तो लिखें: लक्ष्य 20 किलो वजन कम करना, बहाना मेरे पास समय नहीं है। जब आप यह सब लिख देते हैं तो कोई और आपके लिए जवाबदेह नहीं होता, सिर्फ आप खुद होते हैं। यह आपके लिए एक डेली रिमाइंडर बन जाता है। 3, हर दिन खुद का सामना करें। कन्फ्रंट योर सेल्फ डेली। हर सुबह जब आप आईने के सामने खड़ी डीठे होंगे, तो आपको अपने झूठ और अपने लक्ष्य दोनों दिखेंगे। आप खुद से पूछेंगे, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की तरफ कोई कदम उठाया? यह आपको आलस से लड़ने और हर दिन प्रोडक्टिव रहने के लिए मजबूर करेगा। यह आपको हर घंटे का हिसाब देने के लिए जिम्मेदार बनाता है। 4, हासिल करो और मिटाओ। अचीव एंड इरेस। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें, तो उसे आईने से मिटा दें और उसकी जगह एक नया और ज्यादा मुश्किल लक्ष्य लिखें। यह एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल है। यह आपको कभी आराम नहीं करने देता, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण क्यों है? जवाबदेही का आईना हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं। यह हमारी सोच को बदल देता है। बहाने खत्म हो जाते हैं। जब आपके बहाने आईने पर लिखे हों, तो आप उनसे भाग नहीं सकते। साफ दिखता है। आप अपनी प्रगति या असफलता को रोज देख सकते हैं। कोई छिपी हुई बात नहीं रहती। खुद की जिम्मेदारी। यह आपको सिखाता है कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जवाबदेही का आईना सिर्फ एक मानसिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह खुद से सच बोलने की एक आदत है। यह हमें यह बताता है कि असली ताकत झूठ से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उसे हराने में है। यह आपको खुद से ही मिलवाता है, उस इंसान से जो आप सच में बनना चाहते हैं। लेसन 4, सख्त दिमाग, द कलस्ड माइंड। अपने दिमाग को अजेय बनाएं दोस्तों।
अब तक हमने 40% के नियम, द कुकी जार और जवाबदेही के आईने के बारे में बात की। ये सभी सिद्धांत आपको अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन डेविड गोगिंस कहते हैं कि इन सभी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक सख्त दिमाग, द कैलस्ड माइंड। जरा सोचिए, जब कोई मजदूर या किसान बहुत मेहनत करता है तो उसके हाथों और पैरों की त्वचा पर एक मोटी, कठोर परत बन जाती है जिसे कॉलस कहते हैं। ये परत उसे दर्द और फ्रिक्शन से बचाती है। गोगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप अपने दिमाग को जानबूझकर मुश्किल और अनकंफर्टेबल स्थितियों में डालते हैं तो यह धीरे धीरे सख्त हो जाता है। ये मानसिक दर्द, डर और असफलता के डर से प्रभावित नहीं होता। एक सॉफ्ट दिमाग वो होता है जो छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाता है, जो क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाता है और जो थोड़ा सा दर्द महसूस होते ही हार मान लेता है। एक सख्त दिमाग वो होता है जो जानता है कि दर्द और असुविधा सिर्फ रास्ते का हिस्सा है और ये उसे रोक नहीं सकते। अपना सख्त दिमाग कैसे बनाएं? एक सख्त दिमाग बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है। एक, असुविधा की तलाश करें, सीख। डिस्कम्फर्ट, सबसे पहले आपको आराम की आदत छोड़नी होगी। आपको जानबूझकर वो काम करने होंगे जिनसे आपका मन कतराता है। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। जब आप एक्सरसाइज से थक जाएं तो एक और रीप करें। जब आपका मन कहे कि सुबह 5 बजे मत उठो तो उठें। वह मुश्किल फोन कॉल करें जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को बताते हैं कि आप आराम की जगह चुनौती को चुनते हैं। तो दर्द को दोबारा परिभाषित करें, रीडिफाइन पेन। एक सख्त दिमाग दर्द को दुश्मन नहीं मानता, ये उसे एक गाइड की तरह देखता है। जब आप दौड़ते हुए थक जाते हैं और आपके पैरों में दर्द होता है तो एक नरम दिमाग कहता है रुक जाओ, लेकिन एक सख्त दिमाग कहता है ये दर्द है लेकिन इसका मतलब है कि मैं मजबूत हो रहा हूं। आप दर्द को एक पॉजिटिव संकेत के रूप में लेना शुरू करते हैं। 3, बार बार करें, रेपिटेशन इसकी। जैसे एक बार जिम जाने से मांसपेशियां नहीं बनती, वैसे ही एक बार कोई मुश्किल काम करने से दिमाग सख्त नहीं होता। आपको इस आदत को लगातार दोहराना होगा। हर दिन, हर हफ्ते खुद को अपनी सीमा से थोड़ा आगे धकेलें। ये छोटी छोटी असुविधाएं आपके दिमाग पर एक मोटी, न दिखने वाली परत बनाती है। 4, आलोचना को अवसर बनाएं, टर्न क्रिटिसिज्म इनटू फ्यूल। एक सख्त दिमाग वाले इंसान पर आलोचना का असर नहीं होता। वह जानता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह उसके लिए मायने नहीं रखता। वह आलोचना को एक अवसर की तरह देखता है, अपनी कमियों को सुधारने और मजबूत बनने का एक मौका। यह सबसे शक्तिशाली हथियार क्यों है? एक सख्त दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बहाने खत्म कर देता है। जब आपका दिमाग दर्द और असुविधा को स्वीकार कर लेता है तो आपके पास कोई बहाना नहीं बचता। यह आपको अजेय बनाता है। एक सख्त दिमाग वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि वह हर चुनौती का सामना कर सकता है क्योंकि उसने खुद को ऐसी स्थितियों के लिए तैयार किया है। यह आपको असली कॉन्फिडेंस देता है। आपका कॉन्फिडेंस किसी और के बोलने से नहीं आता, बल्कि उन मुश्किलों को पार करने के अनुभव से आता है जिन्हें आपने खुद पार किया है। सख्त दिमाग 40% के नियम को लागू करने, कुकीज़ार में जीतें भरने और जवाबदेही के आईने में खुद से सच बोलने की नींव है। यह वह आदत है जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचाती है। यह सिर्फ एक मानसिक कवच नहीं बल्कि आपकी असली ताकत का प्रमाण है। लेसन 5, मनोबल तोड़ना, टेकिंग सोल्स। अपनी ताकत से दूसरों को हारने पर मजबूर करें। पिछले लेसन में हमने सीखा कि कैसे अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना है। हमने 40% के नियम, द कुकीज़ार, जवाबदेही का आईना और सख्त दिमाग जैसे पावरफुल तरीकों को समझा। अब गोगिन्स हमें इन सभी लेसन्स का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार देते हैं जिसे वह मनोबल तोड़ना कहते हैं। यह शब्द सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने कॉम्पिटिटर या किसी भी इंसान का मानसिक और मनोवैज्ञानिक मनोबल तोड़ना जो आपसे मुकाबला कर रहा हो। यह एक ऐसी जीत है जो आपकी मेहनत और लगन से हासिल होती है, जहां दूसरा इंसान हार मान लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपके डेडिकेशन और टफनेस के स्तर से मुकाबला नहीं कर पाता। यह लड़ाई दिमाग की होती है,
शरीर की नहीं। मनोबल तोड़ना क्या है? गोगिंस के अनुसार आप किसी का सोल तब लेते हैं जब आप उन्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में देखते हैं जहां वे पूरी तरह टूट चुके होते हैं और आप वहां भी शांत, फोकस्ड और मजबूत बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक मैराथन दौड़ रहे हों और बाकी लोग दर्द और थकान से चल भी ना पा रहे हों और आप बिना किसी परेशानी के उनसे आगे निकल जाएं। जब आप अपनी कंपनी में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और बाकी सब हार मान लें और आप अपने वर्क एथिक से उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दें। जब आपके प्रतिद्वंद्वी देखते हैं कि आप इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका मानसिक मनोबल टूट जाता है। वे सोचते हैं, मैं इस इंसान से मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जीत है जो आपके शांत और अथक प्रयास से हासिल होती है, न कि किसी बड़े दिखावे से। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। मनोबल कैसे तोड़े? मनोबल तोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये उन सभी लेसन्स का नतीजा है जिन्हें हमने सीखा है। सबसे ज्यादा मेहनत करें। आउटवर्क एवरीवन। ये इसका सबसे जरूरी नियम है। आप जब दूसरों के सोने पर भी काम कर रहे होते हैं, तब आप खुद के लिए नहीं बल्कि उनका सोल लेने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आपका सख्त दिमाग आपको यह करने की हिम्मत देता है। जब आपके कंपेटिटर्स छुट्टी पर होते हैं, तब आप खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। मुश्किल समय में चमकें, शाइन इन द हार्डेस्ट मोमेंट्स। जब सब कुछ आसान हो, तब कोई भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन जब स्थिति सबसे मुश्किल हो, तब आपका प्रदर्शन ही आपको अलग करता है। जब दर्द और थकान आपको घेरे, तो आपका 40% का नियम याद रखें और अपने कुकी जार से ताकत लें। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, तब आप बस एक कदम और आगे बढ़ाएं। अपनी जवाबदेही पर अडिग रहें। स्टे अकाउंटेबल। आप यह सब किसी और को दिखाने के लिए नहीं करते, आप यह अपने लिए करते हैं। जवाबदेही का आईना आपको यह याद दिलाता है कि आपका एकमात्र मुकाबला खुद से है। जब आप अपनी उम्मीदों से बढ़कर काम करते हैं, तो आप खुद को एक अजेय इंसान बनाते हैं। चुपचाप जीतें, विन साइलेंटली। मनोबल तोड़ना एक चुपचाप की जाने वाली प्रक्रिया है। आप बड़ाई नहीं करते, आप बस काम करते हैं। आपकी मेहनत ही शोर मचाती है। जब आपके प्रतिद्वंद्वी देखते हैं कि आप हर चुनौती को इतनी आसानी से पार कर रहे हैं, तो उनका मनोबल खुद ही टूट जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सबक क्यों है? मनोबल तोड़ना सिर्फ एक मानसिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह खुद को उस जगह पहुंचाने का तरीका है जहां हारना कोई विकल्प ही नहीं है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये हमें बताता है कि जब हम अपने पूरे दिल से कोई काम करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लक्ष्य ही हासिल नहीं करते, बल्कि उन सभी लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं जो कभी सोचते थे कि हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमने डेविड गोगिंस की अद्भुत किताब कांट हर्ट मी के 5 सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये अपने आप से एक वादा है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। 40% के नियम, कुकी जार, जवाबदेही के आईने और सख्त दिमाग जैसे हथियारों से आप अपने डर और सीमाओं को तोड़कर एक अजेय इंसान बन सकते हैं। याद रखें, ये सिद्धांत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए है। एक खास टिप, वन स्पेशल टिप। इस सफर को शुरू करने के लिए एक छोटी सी टिप, सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। गोगिंस के सभी लेसन बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा अनकंफर्टेबल कदम उठाओ। जैसे, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं, तो बस 5 मिनट जल्दी उठो। अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो बस एक पुशअप करो। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग को एक संकेत देगा कि आप अब अलग हैं, और यही एक छोटा कदम धीरे धीरे एक बड़ी आदत में बदल जाएगा, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।